बैंक में आपको नरमी वाला दिमाग लगाना पड़ेगा और उस नरमी के दिमाग से ही मुकेश अंबानी कितने सोबर हैं, कितने शांत हैं, कितने अच्छे हैं, तो पैसा उनके पास आ रहा है ना सर। पैसा उनके पूरा करने के लिए अंबानी जी निकल पड़े हैं और उसे निकलने के लिए इन्होंने एक और पार्टनरशिप करने का मन। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर यस बैंक की और आलोक इंडस्ट्री की। सर आलोक इंडस्ट्री की बात करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि जो चीज़ इमोशनल से जुड़ जाती है ना, पुरानी चीज़ें, यानी कि जैसे कोई मेरे फादर की कुछ पुरानी चीज़ है, उनकी कोई ख्वाहिश है, इसी तरह किसी की भी कुछ ख्वाहिश हो सकती है, उसको पूरा वो नहीं कर सकते, लेकिन आने वाली पीढ़ी अपने माँ बाप का या अपने दादाजी का कोई सपना होता है ना, उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा देता है। अब ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ सर? मैं ये आपसे इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि जो टेक्सटाइल का बिजनेस है ना कहीं अंबानी के परिवार से जुड़ा है, इमोशनल से जुड़ा है। क्योंकि धीरू भाई अंबानी ने जब पहली बार कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो वो टेक्सटाइल का उनका बिजनेस था, लेकिन वो उसको अच्छी तरह सफलता के तौर पर नहीं ले गए थे। क्या पता एक बात ये मुकेश अंबानी जी को लगी होगी कि मेरे पापा का एक सपना है, उसको मुझे पूरा करना है। ये बात सर छोटी आपको लग सकती है, लेकिन ये बात सबूत के तौर पर आगे बढ़ती जा रही है। क्योंकि मुकेश अंबानी ने सर आलोक इंडस्ट्री को सर बाय किया है, फिर उसके बाद सिंटेक्स कंपनी को किया। ये काफ़ी पुरानी कंपनी है, इनके पापा के टाइम की कंपनी है, उनसे पुरानी है। तो ये कहीं ना कहीं एक इमोशनल से जुड़ी हुई चीज़ है जिसको वो टेक्सटाइल को बहुत आगे तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। अब अंबानी जी को ये पता है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके यानी अपना प्लांट बनाकर सपना पूरा करने में काफ़ी वक्त उन्हें लग जाएगा, लेकिन उन्होंने सर आलोक में अपना स्टेक लिया है, फिर सिंटैक्स में लिया है, फिर उसके बाद उन्होंने सर जो ब्रांड होते हैं ना, जैसे मनीष मल्होत्रा का ब्रांड है, आपको पता है उनके कितने डिजाइनर हैं, वो कितने अच्छे अच्छे ब्रांड आते हैं। फिर उसके बाद रितु कुमार, उसके उन्होंने स्टेक लिया है। तो यानी कि मनीष मल्होत्रा और रितु कुमार का भी स्टेक इन्होंने लिया है जो कपड़े से संबंधित है। सर एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब सब कुछ अपना होगा, यानी कि धागे से लेकर कपड़ा तक अपना होगा, तो उसमें प्रॉफिट होने वाला है, ये मैं आपको बता रहा हूं। इन सब की डील करने के बाद अंबानी जी अब और आगे बढ़े और 30 वर्षीय सर डिजाइनर है अब्राहिम एंड ठाकुर, उसका ब्रांड है सर, ऑनलाइन भी अच्छा चलता है, उसको भी इन्होंने हिस्सेदारी लेने की एक घोषणा कर दी है, जो रिलायंस रिटेल वेंचर में इसकी लेने की उम्मीद बन रही है सर। तो यहां भी एक कपड़े से संबंधित एक और न्यूज निकल कर आ रही है जो हमें दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं अंबानी जी टेक्सटाइल में एक अच्छा वर्क करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो फैशन का जो डिजाइन का काम है आगे जाकर बढ़ने वाला है, तो उसको वो और ज़्यादा ग्रोथ के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं सर, आलोक इंडस्ट्री में आपको संपूर्ण दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेल सर उनकी 2000 करोड़ से सर ऊपर की हो रही है आलोक इंडस्ट्री की। और उसके बाद ये ब्रांड किस तरह स्टेक ले रहे हैं, सिंटैक्स को कहीं ना कहीं ये बाद में जाके आलोक से सर मिला सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कपड़े से संबंधित काम है। तो पुराना सपना पूरा करने के लिए अंबानी जी निकल पड़े हैं और उसे निकलने के लिए इन्होंने एक और पार्टनरशिप करने का मन बना लिया है। एक बात मैं सर आपको और बताऊंगा कि अडानी और अंबानी और टाटा स्टेक लिए ही जा रहे हैं। अब छोटे मोटे लोग तो स्टेक नहीं लेंगे सर, जो छोटी मोटी कंपनी है। बड़ी कंपनियों के पास ज़्यादा पैसा है तो वो छोटे मोटे को अपने साथ जोड़ रहे हैं। इस सिचुएशन के तौर पर आपको शेयर मार्केट सर देखनी चाहिए और कहीं ना कहीं आपको आलोक इंडस्ट्री के शेयरों में ना, अगर वार की स्थिति पैदा नहीं हो रही है तो आपको इसके शेयर जो इस टाइम मिल रहे हैं ना, फिर नहीं मिलेंगे। मैं आपको इतना सा बता दूं सर, आपको कभी भी गुमराह नहीं होना है और जो ऐसी न्यूज़ आती है उस पर देखकर अपनी दिमाग ज़रूर से लगाना है। अगर आपको नहीं समय मिलता तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, उसमें आपको संभावना तलाश करनी पड़ेगी। ज़िंदगी में ना सर, आप जब कामयाब होंगे, जब आप अपने सपनों के और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए ना दिन रात लगा देंगे सर। जब आप दिन रात सही डायरेक्शन में सपने को पूरा करने के लिए काम करते हैं, तो जिंदगी में याद रखना सर, आप नाकामयाब कभी नहीं हो सकते, कामयाब ही आप होंगे।
क्योंकि आपने जो अपना सपना और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए ठान लिया है। और सभ्य बनिए, अच्छे बनिए और मुकेश अंबानी से सीखिए कि वो कितने सभ्य हैं सर, और कितनी वो अच्छी अच्छी जगह जाते हैं। आपको पता है सर, वो पूजा पाठ भी करते हैं। तो जोन से भी धर्म से हम हो, हम अपने को आस्था को आगे बढ़ाना चाहिए, और उस आस्था से ही हमारे अंदर बहुत चीज़ें आ जाती हैं। अब आप देख लो सर, मुकेश अंबानी कितने सोबर हैं, कितने शांत हैं, कितने अच्छे हैं, तो पैसा उनके पास आ रहा है ना सर। पैसा उनके पास आ रहा है तो क्यों आ रहा है सर? तो हमें अच्छा बनना पड़ेगा और हमें अपने बड़ों के सपनों को पूरा करने के लिए ना आगे तो निकलना पड़ेगा सर। तो इन्होंने ये पार्टनरशिप की है, ये बहुत ही अच्छी एक चीज़ दर्शा रही है। तो बात करते हैं सर यस बैंक की, और यस बैंक में सर बहुत ही अच्छे होने वाला है, क्योंकि इन्होंने दोबारा से ना फंड राइज करने का एक मन बना लिया है। और 25 तारीख की जो इनकी मीटिंग थी उसमें निकल कर भी आ गया है कि ये फंड राइज करने वाले हैं, दोनों एक्सचेंज को बता भी दिया है सर। और अब इनकी जो ई वोटिंग होगी कि किस तरह से ये फंड राइज करें सर, इक्विटी के माध्यम से करें या किसी और माध्यम से ये फंड लाएं, ताकि इनका जो बिजनेस है यस बैंक का ये आगे की तरफ ग्रोथ की तरफ बढ़ता जाए सर। मानना तो हमें पड़ेगा सर कि बैंक में अच्छे काम हो रहे हैं, और वो अच्छे काम सिर्फ ग्रोथ के लिए हो रहे हैं। अभी शेयर प्राइस के लिए अच्छे काम नहीं हो रहे, लेकिन ग्रोथ के लिए हो रहे हैं। जैसे बैंक में ग्रोथ आएगी, आपके शेयरों में जरूर से जरूर ग्रोथ आना संभव ही संभव है। इतनी सी मेरी बात आप ध्यान रख लेना। तो अब जो रेट में यस बैंक आपको मिल रहा है ना सर, तो यहां से थोड़ी तेजी के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि स्थिति ही कुछ ऐसी पैदा हो गई है कि 1.5-2 साल से शेयर यहीं पर ही रेंज पर घूम रहा है। आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि एआरसी के लिए भी मार्च तक का टाइम इन्होंने दिया था, वो भी अब आने वाला है। अब ये फंड दोबारा ला रहे हैं, इसलिए इन्होंने सर शेयर होल्डर को मेल भेजना भी शुरू कर दिया है। मेरे पास भी इसकी मेल आई वोटिंग की, और 2 मार्च से ये स्टार्ट होगी सर वोटिंग। तो उसमें ये पूछ रहे हैं कि किस तरह से हम ये जो फंड है इसको लाएं, किस तरह से क्या काम करें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सर बैंक के लिए, और सबसे अच्छी बात है कि अपने शेयर होल्डर को मेल भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें हमें संतुष्ट रहना पड़ेगा, और बात ये देखनी पड़ेगी कि सर बड़े बड़े हाउस ना इसके अंदर अपनी पोजीशन बनाते जा रहे हैं। अब इसके अंदर बड़े बड़े लोग ना एंट्री कर रहे हैं, तो समझ लो जरा कहीं ना कहीं इसके अंदर भूचाल सा आने वाला है। लेकिन उस भूचाल में हमें अपने प्रॉफिट को भी नहीं भूलना है। जिसने भी अपने प्रॉफिट को भूल कर ना ठहरने का मन बनाया, चाहे वो किसी भी शेयरों में हो, तो वो प्रॉफिट तो जाएगा, और ऊपर से उसका लॉस भी 100 से 100% होगा, क्योंकि हमने अपने ऊपर ना प्रॉफिट लेने वाले रास्ते स्टार्ट नहीं किए हैं। जब हम स्कूल में जाते हैं और ABCD सीखते हैं, तो सबसे पहले ABCD सीखेंगे, जेड नहीं सीखने हम, ABCDE यहाँ तक के सिखाती है मैडम। फिर हम वही रटते रहते हैं बचपन में। छोटे बच्चे भी आपके होंगे, आप भी उन्हें पढ़ाते हो, ए बोलो बच्चे, बी बोलो, तो पढ़ाते हैं ना सर। एकदम तो से आप XYZ की तरफ नहीं लेंगे सर। शुरुआती तौर पर जो चीज़ें हमें रटा दी जाती हैं वो आगे जाकर हमें और आगे का रास्ता दिखाती है। तो यही कह रहा हूँ कि थोड़े जब हम प्रॉफिट लेते हैं, 100, 200, 500, 1000, 2000, 1 लाख ये लेते हैं ना जब हम, तो फिर आगे के प्रॉफिट खोल देती है, क्योंकि हमारे अंदर वो आदत आ गई है प्रॉफिट वाली। तो प्रॉफिट लेने वाली आदत ना हमें मार्केट में बनानी पड़ेगी, और अंबानी जी की आलोक इंडस्ट्री में दिमाग तो हमें लगाना पड़ेगा। सिंटैक्स में मैं अभी आपको दिमाग लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उसकी पिक्चर अभी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन आलोक इंडस्ट्री के तो रिजल्ट भी अच्छे आने के शुरू हो गए हैं, और इनकी जो सेल है काफ़ी अच्छी हो रही है, एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, फिर भी इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती जा रही है। और इनका एक सपना है इनके पापा का, धीरूभाई अंबानी का, उसको ये अच्छे मुकाम पर पहुंचाने के लिए पार्टनरशिप भी करते जा रहे हैं। तो आलोक इंडस्ट्री सर बेस्ट लग रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यस बैंक में आपको नरमी वाला दिमाग लगाना पड़ेगा, और उस नरमी के दिमाग से ही वो आपको बहुत ज़्यादा पैसों की गर्मी करके दे देगा। लेकिन सबसे पहले अपने को सही हमें करना पड़ेगा, और मार्केट की भावना में बहना हमें छोड़ना पड़ेगा। तो सर चीटी को हटा दीजिएगा, रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।